जय श्री राम। आज आप भी सोच रहे होंगे कि आखिर हमने ये ऐसा टाइटल क्यों चुना कि दुनिया का सबसे बड़ा पाप है भीख देना। जी बिल्कुल, मैंने चुना है और बहुत सोच समझ करके चुना है। और कई सारी चीजों को देखने के बाद मुझे लगा कि इस विषय पर बोलना बहुत अति आवश्यक है, अन्यथा आने वाले समय में शायद देर हो जाएगी। अब मैंने यह विषय क्यों चुना बताता हूँ। किसी भी समाज के लिए उसकी अच्छाइयां ही उसके लिए अभिशाप बन जाएं, इसका सबसे सर्वश्रेष्ठ और उत्तम उदाहरण है हम सनातन धर्मी या हिंदू। हमारी अच्छाइयां ही हमको खाए जा रही हैं और सबसे बड़ी तकलीफ की बात यह है कि हम स्वयं इस बात को नहीं समझ रहे। हमारी अच्छाई क्या है? हमारी अच्छाई है दान देना। हम हर किसी की, गरीब की हो या जो जरूरतमंद है, उसकी हम हमेशा मदद करते आए। लेकिन हमारी यही आदत हमारे समाज के पतन का कारण बन रही है और हमारे सिर्फ समाज का नहीं, बात अब हमारे अस्तित्व के संकट तक आ गई है। मैंने जैसा कहा कि भीख देना बिल्कुल बंद कर देना चाहिए। अब मैं ये क्यों कहता हूं? सनातन धर्म के अनुसार भीख नहीं, भिक्षा शब्द का प्रयोग किया गया। भिक्षा का अर्थ होता है एक घर से लेकर के 5 घर तक, अधिकतम 5 घर से ज्यादा हम यानी भिक्षा ग्रहण नहीं कर सकते। हमें इन 1 से लेकर के 5 घरों में जो कुछ भी मिल जाता है उसे ही हमें ग्रहण करना है और उससे ही अपने जीवन का निर्वहन करना है। वर्तमान में आप देखिए कि भिक्षा एक व्यापार हो चुका है। चाहे आप मंदिरों के किनारे देखिए, चाहे रेलवे स्टेशन के पास देखिए, चाहे बस स्टैंड के पास देखिए, चाहे अन्य जो भी सार्वजनिक स्थल हैं, वहां पर आपको इनकी भिखारियों की लाइन मिल जाएगी। वह आपसे भीख मांगने के लिए तैयार खड़े, बस आप किसी एक व्यक्ति को दीजिए और वह 10 व्यक्तियों को साथ में लेकर के या बिना बुलाए भी 10 या 50 लोग आपके सामने खड़े हो जाएंगे। समस्या यहां तक नहीं है, समस्या इसके आगे है। समस्या इसके आगे यह है कि यह जो भिक्षा है या भीख मांगने का, यह अब धीरे धीरे एक बिजनेस बनता जा रहा है। और यह बिजनेस बनने का सबसे बड़ा कारण यह है कि हमारे अंदर की दयालुता। हम हर किसी जरूरतमंद, गरीब या छोटे बच्चों को देख करके मन में दया का भाव उमड़ आता है। हम चाहें या ना चाहें फिर भी रुपए, 2 रुपए, 10 रुपए हम दे देते हैं। हमें लगता है कि हमारे 10 रुपए देने से अगर किसी का जीवन ठीक ठाक हो रहा है तो भाई दे दो, चलो। लेकिन हमारे और आपके जैसे नहीं जाने कितने लोग उनको रोजाना मिलते होंगे और कितनी कमाई करते होंगे। अब इससे बड़ी तकलीफ की बात यह है कि वह जो भिक्षा मांगने वाले, भीख मांगने वाले लोग हैं, असल में वह स्वयं के घर को लेकर के भिक्षा नहीं जाते। एक जो गिरोह है, उनका जो सरगना होता है, वह उन सबसे कलेक्ट करता है और उसके पश्चात वह उन्हें 100, 200, 500 रुपए दे देता है। अब आते हैं असल मुद्दे पर। मैं क्यों कहता हूं कि भीख देना बंद कर देना चाहिए? मैं इसलिए कहता हूं क्योंकि आप लोगों ने, हमने सभी ने सुना होगा कि कभी रेलवे स्टेशन से, कभी हॉस्पिटल से अक्सर बच्चे चोरी होने की शिकायतें या समस्याएं आती रहेंगी। वो बच्चे चोरी होकर के कहां जाते हैं? वह बच्चे चोरी होने के पश्चात इन्हीं सरगनाओं के पास जाते हैं, इन्हीं गिरोहों के पास जाते हैं। यह जो गिरोह है अच्छे खासे बच्चों को पकड़कर या तो उनके हाथ या पांव को तोड़ देगा या उनकी आंखें फोड़ देगा, उन्हें एक ऐसी अवस्था में पहुंचा देगा कि हमें और आपको इन बच्चों को देख करके मन में दयालुता का भाव अपने आप जागृत हो जाए। जब मन में दयालुता का भाव जागृत होगा तो हम कहीं ना कहीं जाने अनजाने में उन बच्चों को भीख देंगे, जबकि हम कितना बड़ा पाप कर रहे हैं आप स्वयं सोचिए। जिसकी वजह से हमारे देश में कई ऐसी माएं हैं जिन्होंने अपने बच्चों को खो दिया, कई ऐसे पिता हैं जिन्होंने अपनी संतान का मुंह नहीं देखा और हॉस्पिटल से उनके बच्चे चोरी हो गए। कई ऐसे दादा दादी हैं जो अब तरस रहे हैं बेचारे अपने बच्चों। इसमें गलती किसकी है? उन गिरोहों की जो बच्चों के हाथ पांव तोड़ करके भीख मंगवाते हैं, या हम और आप जिन्होंने एक ऐसी प्रथा को जन्म दे दिया जिसकी वजह से देश में एक समस्या आ गई। याद रखिए, जो चीज सनातन के विरुद्ध है वही चीज समाज
और हमारे देश के विरुद्ध है। वह सिर्फ किसी हिंदू भर के विरुद्ध नहीं है, वह पूरे मानवता के विरुद्ध है। क्या जब बच्चे चोरी होते हैं तो क्या सिर्फ सनातन धर्मियों के बच्चे चोरी होते होंगे? जी नहीं, बच्चे चाहे हिंदू हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई हो, जो भी मनुष्य है उन सबके बच्चे चोरी होते हैं। और इन सरगनाओं का कोई धर्म, कोई जाति नहीं होती। इनका धर्म और जाति सिर्फ धन है, इन्हें सिर्फ धन कमाना है। बच्चों के हाथ पांव तोड़ करके धन कमाना पड़े तो भी मंजूर है, और अगर किसी बच्चे को किडनी बेच करके या उसके हाथ पांव को काट करके भी धन कमाना पड़े तो उनके लिए कोई नई बात नहीं। ऐसी प्रथाओं को, ऐसी विभत्स प्रथाओं को खत्म करने का दायित्व तो हमारा और आपका ही है। अब क्या करना चाहिए? अगर कोई ऐसा व्यक्ति आता है या ऐसे बच्चे आते तो क्या करना? एक सबसे सरल उपाय है, आप इनकी मदद करिए, लेकिन इनको धन मत दीजिए। आप इनको खाने का पैकेट, बिस्किट, पानी बोतल, कंबल, वस्त्र जो भी देना है आप वह दीजिए, लेकिन इनको धन बिल्कुल मत दीजिए। तभी हमारे देश में जो हमारी नई पीढ़ी जो माता पिता से मिलने से पहले ही इन गिरोहों के पास चली जाती है और अपना पूरा जीवन अपाहिज होकर के बिताती है, उनको हम तभी बचा पाए। जय श्री राम।